नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस पोस्ट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट समझने से पहले हमको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा के ज्ञान के साथ साथ में हमको ये भी पता करना जरूरी है कि अपना राइट किधर पड़ता है और लेफ्ट किधर पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, जिसे अगर आपको दिशा का ज्ञान अगर वैसे पता करना हो कि आपको दिशा कैसे निकालनी है, तो जब आप उत्तर की तरफ देखेंगे, ठीक है, जब आप उत्तर की तरफ देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर होगा। और जब आपके पीछे, ठीक है, जब आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपके पीछे या फिर नीचे जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। और आपका जो जिधर दाहिना हाथ पड़ेगा उधर क्या होगा, तो इधर क्या पड़ेगा, राइट हैंड। तो इधर क्या होगा, इधर क्या पड़ेगा, इधर पूर्व पड़ेगा। ठीक है, और जिधर आपका बायां हाथ पड़ेगा उधर क्या पड़ेगा, पश्चिम होगा। ठीक है, पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जिधर आपका इधर क्या है, लेफ्ट, तो तब आपका दायां और बायां क्या होगा। तो जब आपका फिर दक्षिण की तरफ होगा तब आपका दायां होगा जो वो पश्चिम की तरफ होगा। दायां क्या होगा, इधर, इधर क्या होगा, राइट मतलब दायां होगा। ठीक है, और जब आपका लेफ्ट किधर होगा तो उधर पूर्व की तरफ होगा। पूर्व की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट क्या होगा, ये पूर्व की तरफ होगा। इधर क्या होगा, मतलब बायां होगा। ठीक है, बायां होगा। ठीक है, तो जब आप उत्तर की तरफ फेस करेंगे तो आपको पता होगा कि तब पूर्व की तरफ आपका क्या होगा, दायां हाथ होगा। और जब आप दक्षिण की तरफ फेस करेंगे तो आपका दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा। अर्थात अब आपको पता होगा कि हमेशा विपरीत होगा। ठीक है, जैसे इधर आपकी सर होगा, अगर इधर आपका सर होगा तो राइट हैंड इधर होगा। ऊपर अगर उत्तर की तरफ सर होगा तो राइट हैंड आपका दाहिने तरफ होगा, मतलब पूर्व की तरफ होगा और पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, अगर आपका सर नीचे मतलब दक्षिण की तरफ है, ठीक है, दक्षिण की तरफ आपका सर है, तो आपका दाहिना हाथ जो है वो पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, पश्चिम की तरफ होगा दाहिना हाथ। ठीक है, आपका दाहिना हाथ जो होगा वो किधर होगा, पश्चिम की तरफ। इधर क्या हो गया, राइट, इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर क्या हो गया, लेफ्ट, मतलब हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, आपके सर के अनुसार हमेशा विपरीत होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं अरेंजमेंट में कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अक्सर एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला टाइप इसमें पूछा जाता है, केंद्र के, ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके। ठीक है, बाहर की तरफ मुख करके। दूसरे टाइप में पूछा जाता है केंद्र के अंदर, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके। ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेखीय क्रम में, मतलब रेखा के, किसी भी रेखा के क्रम में बैठा हो कोई, जिसे मान लीजिए रेखीय क्रम में, मतलब रेखा के क्रम में, या फिर पांत कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं। ठीक है, रेखा या पंक्ति के क्रम में। ठीक है, तो अक्सर 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो केंद्र की बाहर की तरफ जो ये मुख करके पूछता है, ये बहुत कम पूछता है। क्यों, ये केवल मात्र 1% ज्यादा से ज्यादा पूछता है। लेकिन जो केंद्र के अंदर की तरफ मुख है, अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम के पैटर्न की बात करें, तो केंद्र के अंदर की तरफ जिसका भी मुख होता है, या फिर केंद्र की तरफ जब मुख होता है, तो ये पूछता है 90%। ठीक है, 90% एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, केंद्र के अंदर की तरफ मुंह हो या फिर केंद्र की तरफ मुंह हो। ठीक है, और रेखीय क्रम में या फिर पंथ के क्रम में अगर क्वेश्चन पूछा तो ये भी 9% या फिर 10% के आसपास पूछा जाता है। ठीक है, 9-10% ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीनों टाइप को समझते हैं और किस तरीके से हमको समझना होता है और किस तरीके से हमको हल करना होता है, तो हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले के। तो अब हम, अगर इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो नोट कर लीजिए, साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अगर केंद्र की तरफ आए या केंद्र की बाहर की तरफ मुख हो। ठीक है, जैसे देखिए एक गोला दे रखा होता है, जिसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे 5 मित्र बैठे हो, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हो। तो जैसे केंद्र की अगर बाहर की तरफ मुख करके पूछे तो केंद्र की बाहर की तरफ मतलब कि बेसिक हो गया, कि वास्तविक हो गया, कि इस तरीके से जिसे दिशा के अनुसार हमको पूछ रखा है। अगर केंद्र के बाहर की तरफ पूछे, ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ अगर पूछता है
ठीक है, तो आपको पता है कि दिशा के अनुसार आपको कर देना, लेकिन केंद्र के अंदर की तरफ हो तो आपको पता है कि क्या होगा, विपरीत होगा, मतलब उल्टा होगा। अगर केंद्र के अंदर की तरफ पूछता है तो उल्टा मतलब विपरीत होगा। जैसे अगर केंद्र की बाहर की तरफ बात करें तो केंद्र की बाहर की तरफ क्या होगा, ठीक है, अगर केंद्र की बाहर की तरफ बैठा है 4 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बैठा है 4 व्यक्ति, तो केंद्र की बाहर की तरफ बैठा है तो हमको पता है कि ये क्या दिशा के अनुसार बैठा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर, ठीक है, तो ये उत्तर को ताक रहा है तो इसका राइट इधर हो गया, उत्तर को अगर देख रहा है तो इसका राइट इधर हो गया, अगर उसका लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। अगर ये इधर इसका सर है, ठीक है, इसका सर अगर इधर है तो जब उत्तर को देख रहा था तो इसका दाहिना हाथ इधर था, तो दाहिना हाथ इधर का भी तो ऐसे ही तो चलेगा, क्लॉकवाइज तो ही चलेगा। तो जब क्लॉकवाइज चलेगा तो इसका दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका दाहिना हाथ नीचे गया तो इसका दाहिना हाथ किधर हो गया, इधर हो गया। फिर क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे, जब क्लॉकवाइज बढ़ते रहेंगे, आप क्लॉकवाइज जब चलते रहेंगे तो इसका दाहिना हाथ किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। और फिर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड इधर हो गया तो इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो इस तरीके से हमको पता है कि किधर राइट हैंड होगा और किधर लेफ्ट हैंड होगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तब आपका क्या होगा, राइट हैंड इधर होगा। जैसे देखिए राइट हैंड इधर हुआ, जब आप क्लॉकवाइज चले तो इधर दाहिना हाथ हुआ, इधर दाहिना हाथ, इधर लेफ्ट हाथ हुआ। तो इस तरीके से ये होगा, मतलब उत्तर, ठीक है, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मिटाल देते हैं, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको मिटाल देते हैं, ठीक है। फिर हम इससे समझते हैं, इसको आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अब देखिए आपका फेस अगर उत्तर की तरफ है तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे, मतलब जैसे घड़ी चलती, घड़ी की दिशा में जब आप चलेंगे, जब घड़ी की सुई की दिशा में आप चलेंगे तब उधर क्या होगा, राइट हैंड होगा, मतलब दायां हाथ होगा, ठीक है, उधर क्या होगा, दायां हाथ होगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप घड़ी की उल्टा चलेंगे तो आपका क्या होगा, उधर लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, क्लियर। अगर वही जैसे आपको उसी तरीके से आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिख लेना है जिस तरीके से आपका फेस हो, ठीक है। आपको अगर बाहर की तरफ फेस दे रखा हो, अगर यही आपका अंदर की तरफ या फिर केंद्र की तरफ मुख करके दे रखा हो तो जो यही क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अब यही क्या होगा, अगर आपका केंद्र की तरफ मुख हो गया तो आपका क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। अर्थात जब किसी व्यक्ति का सर अंदर की तरफ हो तो उसका क्या हो जाएगा, और किसी व्यक्ति का सर बाहर की तरफ हो तो दोनों का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए दोनों का क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो यही आपका लॉजिक था। तो इसका सर क्या हो गया, इधर, इधर इसका राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो इधर की अगर हम बात करें तो इधर का राइट क्या होगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। इधर की हम बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगर हम पूर्व दिशा के पश्चिम की तरफ अगर हम फेस कर रखे हैं तो उसका क्या होगा, तो उसका इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अब आप लोगों को केंद्र की तरफ और केंद्र के बाहर की तरफ फेस करके आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर रेखीय क्रम में दे, ठीक है, क्वेश्चन अगर रेखीय या पंथ के क्रम में दे रखा हो, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अगर कोई भी 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति दे रखा हो तो उनको देगा कि फेस किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो फेस अगर 5 व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो, किसी का भी फेस अगर सबका फेस उत्तर की तरफ जब होगा तो सबका राइट हैंड एक ही तरफ पड़ेगा, ठीक है। उत्तर की तरफ जब फेस होगा सबका तो राइट हैंड किसका किधर पड़ेगा, दाहिने हाथ, सबका राइट हैंड दाहिने हाथ ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, आपको पता है लेफ्ट हैंड किधर पड़ गया, आपको ये भी देख रहे हैं आप लोग किधर पड़ गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। बाएं हाथ किधर पड़ गया, जब आपका फेस उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। जब आपका फेस पूर्व की तरफ होगा तब किधर होगा, लेफ्ट एंड राइट। देखिए जब आपका फेस पूर्व की तरफ होगा, तो जब आपका फेस पूर्व की तरफ होगा, मान लीजिए ये मुंडी है, फेस आपका पूर्व की तरफ है, तो आपको ये जब ये फेस पूर्व की तरफ है तो आपका हाथ किधर पड़ गया, इधर पड़ गया राइट, इधर पड़ गया राइट और इधर पड़ गया राइट, ठीक है। अपने से पता कर सकते हैं कि किधर फेस पड़ रहा है तो किधर आपका राइट होगा, किधर आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर यही दक्षिण की तरफ मुख हो तब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे आप अगर अपने से समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंडी, ठीक है, ये क्या है, सबकी मुंडी है। अगर नीचे की तरफ आपका फेस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अपने से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो जब मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा तो मेरा क्या, इधर दाहिना हाथ है तो इधर ही तो दाहिना हाथ है, देखिए, ठीक है, इधर ही तो दाहिना हाथ है, इधर ही तो दाहिना हाथ है। जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो इधर ही तो दाहिना हाथ है, तो इधर क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है, इधर क्या हो गया, दायां मतलब राइट हो गया। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अर्थात
जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं अर्थात नीचे की तरफ, मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूं, तब दायां हाथ किधर हो गया, देखिए जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो दायां हाथ किधर हो गया, इधर हो गया, ये क्या हो गया, दायां हाथ हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसमें भी देख लेना है और वृत्त के आकार में भी देख लेना है। चलिए अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, बेसिक भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन अरेंजमेंट के आते हैं। अब हम बात करते लेते हैं थोड़ी नॉलेज की कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमको कहां से शुरुआत करनी है। अगर हमको क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो हमको कैसे शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बिंदु आपको क्या देखनी है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। प्रत्यक्ष जो भी दे रखा हो, प्रत्यक्ष दे रखा हो, प्रत्यक्ष रूप हमको देखना है। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मान लीजिए दे रखा हो कि x, ठीक है, x दाएं से 8वें पर है, ठीक है, दाएं से 8वें पर है। तो ये हमको पता है कि x जो है किसी पंक्ति में दाएं से, ठीक है, पंक्ति के जो आखिरी छोर मतलब दाएं से, ठीक है, तो पंक्ति में दाएं से x जो है 8वें पर है। तो ये हमको क्या, ये प्रत्यक्ष रूप है, ठीक है। यही दे रखा हो कि y बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, 11वें स्थान पर है। तो ये क्या है, ये एक प्रत्यक्ष स्थिति है। तो ये हमको पता है कि कोई भी पंक्ति दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि बाएं से चौथे पर है, दाएं से चौथे पर है तो 11वें पर है, बाएं से चौथे पर है तो बाएं से 8वें पर है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये क्या अपनी ये प्रत्यक्ष स्थिति, तो सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है, पहले हमको इसको पकड़ना है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको प्रत्यक्ष स्थिति को देखना है। तो ये क्या अपनी प्रत्यक्ष स्थिति है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगर दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरी पॉइंट क्या है इसकी, अप्रत्यक्ष स्थिति, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद में बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्थिति की, ठीक है। जो कि अप्रत्यक्ष स्थिति होती वो है जिससे कि जो दूसरे को सहायता से अपना स्थान बताए, मतलब कि किसी दूसरे की सहायता से उसको अपना स्थान, लेकिन उसके दूसरे की सहायता से उसको अपना स्थान पता चले। जैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं अप्रत्यक्ष स्थिति को, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने प्रत्यक्ष स्थिति को लिख लिया होगा। अब हम अप्रत्यक्ष स्थिति को लिखते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष स्थिति, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्थिति वो होती है जैसे दे रखा हो कि x y के दाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो ये जब तक हमको y की स्थिति नहीं पता चलेगी तब तक क्या x की स्थिति पता चलेगी। तो ये क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष स्थिति हो गई। मतलब पहले हमको y की स्थिति ज्ञात करनी है, उसके बाद में ही हमको x की स्थिति पता चलेगी। जब तक y की स्थिति नहीं पता चलेगी तब तक हमको x की स्थिति पता चलेगी नहीं पता चलेगी। तो इसलिए ये क्या हो गई, अप्रत्यक्ष स्थिति हो गई। तो सबसे पहले हमको प्रत्यक्ष स्थिति देखनी है, दूसरे नंबर पर हमको क्या देखना है, दूसरे नंबर पर हमको अप्रत्यक्ष स्थिति देखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन दे रखा हो और अगर देख रखा हो, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आता है कि x y के दाएं तीसरे, ठीक है, दाएं तीसरे स्थान पर है जो, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो या जो आ जाए या जो की आ जाए, जो की, तो ये किसके लिए आएगा, तो जो आए या जो की आए तो ये हमेशा बाद वाले के लिए आएगा। इसको याद रखना है आपको हमेशा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x दे रखा है या फिर यहाँ पे नाम दे रखा हो, यहाँ पे राम या श्याम दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे राम या श्याम दे रखा हो, तो हमेशा राम के लिए नहीं आएगा। ये जो कि जब भी लगेगा तो जो कि बाद वाले के लिए आएगा, तो जो कि बाद वाले के लिए आएगा, तो जो कि y के लिए आएगा हमेशा श्याम के लिए आएगा। तो जो कि जब भी जो या जो की दिखे, ठीक है, अरेंजमेंट में जो या जो की दिखे तो किसके लिए आता है, श्याम या फिर बाद वाले के लिए आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा हो कि x y के दाएं तीसरे स्थान पर है जो कि टी के बगल में है, ठीक है, टी के दाएं है, टी के दाएं है, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखा हो क्वेश्चन, टी के दाएं है। तो मतलब पहले हमको किसको पकड़ना है, पहले टी को पकड़ेंगे। तो टी के दाएं कौन है, तो टी को हमको पकड़ा, तो टी के दाएं कौन है, तो टी के दाएं कौन है, y है। तो टी के दाएं कौन है, y है। और y के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो y का दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन है, x। तो यहाँ पे ये खाली हो गया जगह और ये खाली हो गई, मतलब ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई और ये कौन हो गया, x हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। ये क्या t है।
तो इस तरीके से हम इसको बैठाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है, तो जो को आपको याद रखना, जो हमेशा बाद वाले के लिए आता है। अब हम चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझेंगे जिससे कि हमको थोड़ा और आसानी हो। तो हम चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से समझिए, ज़्यादा थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र, आप लोग वहां पढ़ लीजिए। देखिए 5 मित्र PQRST, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमको सबसे पहले करना क्या है कि एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए आपको किस तरीके से करना है। देखिए उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि किधर फेस है इनका, सबका उत्तर की ओर है। तो मतलब राइट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। इधर क्या हो गया, राइट हो गया, ये सबका हैंड इधर राइट हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद में देखा कि यस बैठा है, ठीक है। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। मतलब एस जो है वो टी और क्यू के बीच में, मतलब टी इधर भी आ सकता है और क्यू इधर भी आ सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस तरीके से या होगा और या इस तरीके से होगा। मतलब टी और क्यू के बीच में एस बैठा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि क्यू बैठा है, ठीक, क्यू बैठा आर के निकटतम बाईं ओर। मतलब आर के, ठीक है, आर कहीं जहां भी बैठा है आर, तो आर के बाईं ओर, तो आर जब भी आर के मतलब बाईं ओर मतलब इधर, तो आर के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो आर के बाईं ओर बैठा है क्यू, मतलब ये वाली स्थिति हमको क्लियर हुई कि अगर हम इधर बैठाएंगे आर को, तो इधर अगर आर बैठ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो इसलिए हम इधर नहीं बैठाएंगे। तो ये वाली स्थिति क्या हो गई, ये वाली स्थिति गलत हो गई। तुमको ये वाली स्थिति कंफर्म है कि पता चल गई। तो ठीक है, तो आर के निकटतम है, ठीक है, आर के निकटतम बाईं ओर है, तो आर यहां बैठ गया और यहां बाईं ओर कौन है, क्यू बैठ गया, ठीक है। उसके बाद में बाईं ओर क्यू, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, ठीक है। तो टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है। तो टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। टी के निकटतम, तो टी का इधर दाहिना हो गया और इधर क्या हो गया, बायां होगा। तो अब हमको ये पांचों बैठ गए। अब हम सबको बैठा लेंगे। देखिए यहां पे होगा पी, टी, एस, क्यू और आर, ठीक है। पांचों लोग बैठ गए। जैसे अब एक बार अगर आप मिलाना चाहें तो एक बार मिला सकते हैं। जैसे देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो टी और क्यू के बीच में एस बैठा है, ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद में बैठा है, फिर कह रहा है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है कौन, ठीक है, निकटतम बायां, यही तो अपना बायां, ठीक है, ये क्या है, बायां है। तो ये बाएं और निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो ये भी अपना सही है। उसके बाद में कह रहा है तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो टी के निकटतम बाईं ओर बैठा है पी, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो टी के बाईं ओर निकटतम बैठा है पी। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एस बैठा है, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एस बैठा है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, एस अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको बैठाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 व्यक्ति, ठीक है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग जो कि एक केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। मतलब कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त के इर्द गिर्द 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। ये कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जरूर नहीं इसी क्रम में हो। फिर कह रहा है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। मतलब जहां भी डी होगा, ठीक है, डी एफ जहां भी होगा उसके बाएं दूसरा क्या होगा, डी नहीं होगा।
मतलब एफ के बाएं दूसरा, ठीक है, एफ के बाएं दूसरा डी नहीं होगा। ठीक, क्लियर, एफ के बाएं दूसरा डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, मतलब ए कहीं भी ले लीजिए, ए यहाँ मान लीजिए, हम ए को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो ए के दाएं दूसरा मतलब इधर ही तो राइट होगा, अगर यहाँ है तो इसकी मुंडी इधर है केंद्र की तरफ, तो राइट इधर होगा, तो ए के दाएं दूसरा कौन है, डी है, तो दाएं दूसरा मतलब पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन हो गया, डी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा सी ए के दाएं तीसरा है, तो ए के दाएं तीसरा कौन है, सी है, तो ए के दाएं तीसरा कौन हो गया, तो राइट इधर ही है, तो ए के दाएं पूछ रहा है तो इधर ही चलना हमको, दाएं चलना, तो दाएं तीसरा सी हो गया। फिर कह रहा है और जी जोन है, और सी जी के बाएं दूसरा है, तो सी जोन है जी के बाएं दूसरा, तो इधर क्या हो गया, इधर मतलब यहाँ अगर जी होगा तभी तो इसके बाएं दूसरा, मतलब इधर ही तो लेफ्ट होगा, तब इधर होगा लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट बाएं दूसरा कौन होगा, सी होगा, तो जी के बाएं दूसरा सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, अर्थात बी यहाँ भी नहीं होगा, अर्थात बी यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होगा बी, यहाँ भी नहीं होगा बी, तो यहाँ पे कौन हो गया, बी हो गया। क्लियर, यहाँ कौन हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सी के एकदम दाएं कौन बैठा, तो सी के एकदम दाएं हमको निकालना है, तो सी के एकदम दाएं निकालना है, तो सी के अभी यहाँ और यहाँ दो स्थान आपको खाली मिला, तो यहाँ पे दो स्थान खाली मिला, लेकिन सबसे पहली लाइन आप देखिए तो इन दोनों स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो सबसे पहली लाइन आप देखिए, तो सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहली लाइन कह रहा है कि डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो अगर एफ यहाँ रखेंगे, हम एफ को यहाँ रखते हैं, तो एफ के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, इधर ही तो लेफ्ट है, तो बाएं दूसरा डी हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो एफ यहाँ नहीं रखेंगे हम, क्योंकि कह रहा है कि एफ के बाएं दूसरा डी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और बचा कौन, तो आप देख सकते हैं कि ए है, बी भी है, ठीक है, ए बी सी डी और ई नहीं है, तो यहाँ पे कौन बच गया, ई बचा, तो ई यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बन गया। अब क्या कह रहा है, देखिए आंसर देखिए, कह रहा है कि सी के एकदम दाएं कौन है, तो सी यहाँ पे है, ठीक है, तो सी यहाँ पे, तो सी के दाएं कौन है, तो सी का दाएं क्या होगा, इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट, तो सी के दाएं कौन है, तो सी के दाएं ई है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, ई क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से फिगर बनाना है, किस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है, किस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि बाहर की तरफ अगर मुंह हो तो कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिगर को हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया होगा तो वीडियो को रिमाइंडर करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए आर एच एम एस एक वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति बाहर की ओर मुख कर लेते हैं, इनका 2, ठीक, 3, 4, 5 और 6, इनका मुख किधर है, बाहर की ओर है। ठीक है, अगर हम इनकी राइट की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट राइट और राइट, लेफ्ट 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 और लेफ्ट और लेफ्ट। ठीक है, राइट लेफ्ट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, यन ए तथा आर के मध्य में है, तो यन जो है यहाँ कर लीजिए एन को, ए तथा आर के मध्य में है, तो ए तथा आर के मध्य में है, लेकिन ये जो नहीं कि ये इधर आएगा कि ये इधर आएगा, ये आर इधर आएगा कि ये इधर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कर लेते हैं कि अभी कंफर्म होगा तो इनको हटा लेंगे। फिर क्या कह रहा है, ए के बाएं दूसरा एस है, तो अब देखिए ए है, तो ए के बाएं दूसरा कौन है, एस है, तो ए को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ए के बाएं दूसरा अगर हम बात करेंगे, बाएं चलेंगे तो बाएं दूसरा एस होगा, तो पहला दूसरा, तो यहाँ तो सीट फुल है ना, तो ये नहीं होगा, तो अर्थात हमारा ये क्या कंफर्म हमको पता चला कि यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, यहाँ सिर्फ आर होगा, तो यहाँ कौन होगा, यहाँ आर होगा। ठीक है, और यहाँ कौन होगा, यहाँ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ ए है। ठीक है, अब कह रहा है ए के बाएं दूसरा एस है, तो ए के बाएं दूसरा कौन है, यहाँ ए होगा ना, तो ए के बाएं दूसरा कौन है, तो ए के बाएं दूसरा एस है, तो बाएं दूसरे की अगर हम बात करें तो बाएं चलेंगे तो बाएं दूसरा कौन है, यहाँ पे एस हो गया, तो बाएं दूसरा एस हो गया। ठीक है, ठीक है, एस है। आर का पड़ोसी एच नहीं है,
तो आर का जो है, आर का जब भी कहीं भी आर होगा तो आर का पड़ोसी कौन है, तो आर का पड़ोसी एच नहीं है। तो आर यहाँ, तो यहाँ पड़ोसी एच नहीं है, तो यहाँ आर है, ठीक है। तो यहाँ आर है तो आर का पड़ोसी एच तो होगा नहीं, तो एच कहाँ होगा, एच यहाँ होगा, ठीक है। आर का पड़ोसी एच नहीं है, तो आर का पड़ोसी एच नहीं है, तो बचा कौन, ठीक है। तो बचा कौन, तो बचा एम, ठीक है। तो एम यहाँ हो गया, ठीक है। बचा कौन, एम, तो एम यहाँ हो गए, ठीक है। 3 3 6 6 लोग बैठ गए। अब इसके अंदर देखिए क्या कर रहा है, तो बताओ एच के बाएं दूसरा कौन है, तो एच, ठीक है। तो एच कहाँ है, ये यहाँ है। तो एच के बाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा, तो एच के बाएं दूसरा कौन है, तो एच के बाएं दूसरा जो है एम है। तो एच के बाएं दूसरा कौन है, तो एच के बाएं दूसरा एम है। तो आंसर अपना क्या हो गया, यम हो गया। तो इस तरीके से हम बैठाएंगे, इस तरीके से हम आसानी से करेंगे, ठीक है। तो अब आपको, हमें नहीं लग रहा है कि अब आपको कोई भी डाउट होगी या फिर कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इससे और भी क्वेश्चन हल करवा देंगे।